स्फटिक शिला बैठे अति सुंदर, स्फटिक शिला बैठे अति सुंदर। भगवान स्फटिक शिला गए, भगवान बैठे थे स्फटिक शिला पर, और जयंत, इंद्र के पुत्र जयंत, उसकी पत्नी जयंती को मालूम पड़ गया वो पतंग वाले अब आ गए हैं चित्रकूट में। कौन? बचपन में जो पतंग पकड़ रखा था, ठीक, रन। वो पतंग वाले का दर्शन करने चलते हैं। अपने पति से कहा महाराज चलो, उन्होंने कहा था वनवास में दर्शन देंगे, दर्शन करने। मतलब वो हैं कौन? बोले भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म है। अच्छा भगवान है। तो जयंत अपनी पत्नी के साथ भगवान के दर्शन के लिए जब आने लगा तो कहा तुम्हारे भगवान है तो जंगल में क्यों आए? बोले उनकी इच्छा वो आ गए, हमें तो पतंग के समय कहा था कि भाई दर्शन देंगे चित्रकूट में, दर्शन करने के लिए गए। दोनों प्राणी ने दर्शन किया, लेकिन उस दर्शन के समय में एक घटना घटित हुई। लक्ष्मण जी वन में गए थे कंद मूल फल लेने के लिए, सीता और राम जी दोनों हैं। आज राम जी को क्या सूझा, राम जी अगल बगल से थोड़ा फूल ले आए और फूल का माला बनाया, और माला बना के सीता जी के माथे में, आपने सुन ये वेनी, हाँ गजरा लगा दिया। अब ये देख लिया इंद्र का पुत्र जयंत, अपने पति से डांटने लगा, कहा तुम यही ले आए, ये तो अपने पत्नी को रिझाने के लिए माथा में गजरा लगा रहे हैं, सजा रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, भगवान ऐसे थोड़े होते हैं। उसने कहा भगवान मनुष्य लीला करते हैं। जो पत्नी अपने पति के लिए हर तरह से सुबह से शाम तक कितना काम करती है, तो कभी चाहिए पति को भी उसके काम में हाथ बटा दे। अभी अमेरिका में एक डाइवोर्स हो गया अपने इंडियन का, ये इसीलिए कि वो दोनों साथ में नौकरी जाते थे, साथ में नौकरी से घर आते थे। एक दिन देर हो गई तो पत्नी ने पति से कहा थोड़ा आप सब्जी सुधार लीजिए, बस इसी बात पर झगड़ा हो गया ने डाइवोर्स થઈ ગયું। बोलो पर सुधारी दीदी हो तो हूँ बांधो हो तो। भगवान राम जी गजरा लगा रहे थे, उसी समय जयंत ने दर्शन किया, पत्नी से कहने लगा भाई यही ले आए, ये तो कोई कामी पुरुष का लक्षण है, ये ब्रह्म हो नहीं सकते। भगवान लीला करते हैं इसलिए कि गाई गाई भव निधि नर तरही। भगवान रोते हैं क्या? उन्हें रोना भी आता है। भगवान कैसे हैं? उनका सहज स्वरूप क्या है? बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता रस जग भोगी, जही में गावही वेद बुद्ध जाय धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य को सिखाते हैं भाई परिवार में हो, समाज में हो, घर में हो तो एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे के सपोर्ट से। आपना गुजराती में कहावत है बिना सहकार। एक जगह हूँ पंचायत ऑफिस का उद्घाटन में गए तो सरपंच ने लेटर पेट दिया, कहा महाराज इस पर कुछ लिख दीजिए, आशीर्वाद लिख दीजिए। तो लेटर पेड को जब मैंने देखा तो उसके ऊपर हेडलाइन में सरपंच ने छपवाया हुआ था, बिना सहकार नहीं उद्धार। बात बहु नानी छे पण हमारे तो त्यां थी ये कथा मली गई। बिना सहकार, यहाँ आप लोग सहकार अच्छा दे रहे हो, बड़े हृदय से कह रहा हूँ। किसी किसी रूम में गीजर है, किसी किसी रूम में नहीं है। मैं एक जगह गर्म पानी करवाता हूँ और आप लोग आकर के अपने आप डोल भर के ले जाते हो। अगर 2 बच्चा सब रूम में पहुँचाना शुरू कर देवे तो बच्चा थक जाएगा, और आपको तो सिर्फ 1 डोल ले जाना पड़ता है। अब वो अगर 50 डोल पहुँचाते रहे उसकी दशा क्या होगी। आप लोग सहकार आपो छो, एना माटे बधानो खूब खूब धन्यवाद, आभार। बिना सहकार नहीं उद्धार। वहां से भी हमने सीख लिया, हम सब जगह सीख लेते हैं। हाँ, सीखना पड़ता है।
बातों बातों में घनी वक्त बहु मोटी बातों कहवाई जाए। एक पत्नी, पति पत्नी दोनों, उसमें पत्नी नौकरी करती थी, तो पति का ड्यूटी 11-12 बजे शुरू होता था और पत्नी की ड्यूटी सुबह 8 बजे। तो पत्नी ने पति से कहा, मैं नौकरी जल्दी जा रही हूं, कपड़ा धो लेना, नहीं तो मैं आकर के धोऊंगी। हूँ कपड़ा पलाड़ी ने जाऊँ छू, धोई नाखजो, नहीं तो हूँ आईने धोई नाखीश। पेलो एना भाईबंध ने पूछवा गयो, अल्या मारी घरवाली आऊ कहीं ने गई छे, मेरी पत्नी बोली है कि कपड़ा धो लेना, नहीं तो मैं आकर के धो डालूंगी, तो मैं क्या समझूं? कहा चुपचाप जाके कपड़ा धो के सुखा दे, नहीं तो तू धुल जाएगा। એટલે बातो जेनी जेनी हो पण पकड़ता रहजो। देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी। भगवान को देख करके जयंत को मोह हो गया। मोहांधो नैव पश्यति, जिसको मोह हो जाता है उसको दिखने के बावजूद भी दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो उल्टा समझ में आता है। ये उल्टा समझ लिया कि भगवान, और जयंती अच्छा समझ ली, वो सोची कि हाँ भगवान होते हुए भी अपने भक्तों के लिए अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं। भगवान का व्यवहार कितना उत्तम है। चलिए महाराज, दर्शन हो गया। जयंत ने कहा तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो परीक्षा करूंगा कि ये वास्तव में भगवान हैं कि नहीं। पत्नी समझा रही है भगवान की परीक्षा नहीं होती, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। पत्नी ने छोड़ दिया, कहा तुम मरो, मैं जा रही हूं। जयंती दर्शन करके चली गई और ये बन गया कौआ। पक्षियों में कागरो होती खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक ये कौआ होता है। छोटा सा घाव देख जाएगा तो उसको चोंच मार मार के बड़ा कर देगा। कौआ का उपमा दुष्ट से दिया गया है। दुष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं, छिद्रेषु बहुली भवन्ति। छोटे से अवगुण को समाज में बड़ा करके अगर कोई पेश करने जावे, गलत बात को और बढ़ा चढ़ा करके जो बोले वो सब कौआ है। आप में ताकत है तो आप थोड़ा मदद करके उसके भूल को सुधार दो, नहीं उसको और भी दुर्गुण को और। अब कौआ का काम चोंच मारना। भगवान राम जी सीता जी के गोद में माथा रख करके विश्राम कर रहे हैं। सीता चरण चोंच हति भागा, अब इसमें अलग अलग रामायण में अलग अलग वर्णन है। कोई कहता है कि कौआ ने छाती में चोंच मारा, कोई कहता है नहीं पांव में चोंच मारा। रामायण में चौपाई है, सीता चरण चोंच हति भागा। सीता जी के चरणों में चोंच मार करके कौआ भाग गया। मैंने अपने ढंग से तीसरा अर्थ निकाला। सीता चरण चोंच हति भागा। कौआ को खाते हुए देखे हो तुम लोग? देखना, पक्षी शास्त्र का अभ्यास करना पड़ेगा। हर चीज को ऐसे जैसे तैसे कोई भी अर्थ कर देना गलत बात है, अभ्यास करना पड़ता है। कौआ कभी भी कुछ खाएगा तो पहले अपने पांव से उसको पकड़ लेगा और तब चोंच से खाएगा। देख लेना आप लोग। सीता चरण चोंच हति भागा। कौआ ने अपने पांव से सीता जी का पहले स्पर्श किया, बाद में चोंच मारा। कहां चोंच मारा ये लिखा ही नहीं तुलसीदास जी ने। सोचा विवाद में कौन पड़े,
कोई कहता है छाती में चोंच मारा, कोई कहता है पैर में चोंच मारा। गोस्वामी जी ने कहा चोंच मारा, कहाँ मारा पता नहीं, आप लोग ढूंढते रहो। सीता चरण चोंच हति भागा, महा मंदमति कारण का। चोंच मारने का एक और भी अर्थ मैंने निकाला, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, अपने मन की मैं बता रहा हूं। चोंच मारना मतलब चंचुपात करना, कौन क्या खाता है, कौन कहाँ सोता है, कौन किसके साथ बैठा है, क्यों बैठा है, ये सब उपाधि में पड़ के, उलझन में पड़ के मैं अपना दिमाग क्यों बिगाड़ूं। बिना कारण किसी के भी, किसी दो व्यक्ति के बीच में, किसी के धंधा में, किसी के व्यवसाय में, किसी काम में बिना कारण जो चंचुपात करे, तुलसीदास जी कहते हैं वो भले इंद्र का बेटा हो, मेरे नजर में तो वो कौआ ही है, वो कौआ है, कागड़ो छे। बीजा ना कारण वगैरह बीजा में इंटर फेल करे ये बद्धा कागड़ो, मारे शू लेवा देवा। जो लोग अमेरिका जाके आते हैं वो लोग बताते हैं बाजू में शू थाय छे कोई मतलब नहीं, कौन कहां से आया, क्या कहां रहता है, क्या करता है, कोई मतलब नहीं। तमारे कोई ने नड़वानु नहीं, आ अमेरिका नो कानून छे, तमे कोई ने नड़ता नहीं। कोण શું ખાય છે, કોણ પીવે છે, એ જે કરે છે એ ભરશે, તમારે કંઈ લેવા દેવા નહીં। અને આપણે તો આખા વાહમાં જઈને કહી આવે, પ્રચાર વગરના પ્રચાર। ગુજરાત સમાચારમાં ને સંદેશમાં જાહેરાત ન આપો ને તો એ આખા ગામમાં જાહેરાત થઈ જાય। કોને કર્યું? કારણ કે આપણે બધા નબળા છીએ। નબળા શું કરે? હા, નબળા ભરવાનું જ નહીં, એટલે દંડી બાપુ ફર ફર કરે છે। નબળા પડે તો કોઈ ખોટું વિચારે ને, નબળા પડે એટલે ખોટું વિચારે। ઘણા લોકો રિટાયર થાય ને તો પછી પૂછે, बापू हवे हूँ बस बेही रहवानो छू। बिल्कुल गलत बात, बैठ के नहीं रहना, कुछ प्रवृत्ति करो। कुछ ना हो तो कहीं सेवाकीय प्रवृत्ति में लग जाओ, कुछ करते रहना चाहिए। हुए नवरों पर उस हो अमुक टाइम, मैं भी कभी कभी फ्री हो जाता हूँ तो मैं 5 साल का बच्चा बन जाता हूँ। तने खबर है? हैं ले, रणछोड़ को मालूम है, मैं बच्चा बन जाता हूं तो क्या करता हूं? बच्चा बनने में बड़ा मजा है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। बचपन का अपना मजा ही अलग है। बच्चे मन के सच्चे, बालक ने अपने सु कहिए, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। एक जगह पति पत्नी बैठा था और उसका बच्चा आ गया और बाप से पूछने लगा, पिताजी बच्चे भगवान के रूप होते हैं? बोले हाँ होते हैं। कहा मम्मी को समझा दो ना, झाड़ू लेके मारती है, मम्मी को समझा दो। मधुर हम बच्चों का संसार, 4th क्लास में हम लोग पढ़े थे। मधुर हम बच्चों का संसार, मधुर हम बच्चों का संसार, मधुर हम बच्चों का संसार। जहाँ किसी से द्वेष नहीं है, जहाँ किसी से द्वेष नहीं है, तनिक पाप का लेस नहीं है, तनिक पाप का लेस नहीं है। हृदय में फैल रहा है केवल निर्मल प्यार। मधुर हम बच्चों का संसार, मधुर हम बच्चों का। बच्चे की लड़ाई किस लिए होती है और समझौता किस पॉइंट पर हो जाता है, दोनों का पता आज तक किसी विज्ञान वाले को नहीं लगा।
किस लिए लड़ते थे और किस लिए समझौता कर लिए, ये पता ही नहीं चलता। फिर से याद करो स्वर्गीय मुकेश जी को, बहुत बढ़िया गीत गाया है। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का। बचपना बहुत तो ये तो चली गई और वो फिर इधर उधर सीता जी को चोंच मार करके भागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीता जी के अंग से खून की धारा निकल गई। राम जी क्या पता नाटक कर रहे थे, खून की धारा जब राम जी के पास, राम जी ने सोचा ये क्या है, देखा तो रक्त की धारा बह रही है। अब सीता जी जयंत को बचाने में लगे हैं। वो सोच रही है कि कहीं भगवान इसके ऊपर क्रोधित ना हो जाए। मैंने आपको पहले बताया था, चाहे कितना भी दुबला पतला, कितना भी कमजोर इंसान हो, अगर उसकी पत्नी के ऊपर कोई कुदृष्टि डालेगा तो झगड़ा बहुत भयंकर होगा। वो अपने ताकत से 100 गुना ज़्यादा हमलावर हो जाएगा। सीता जी बचाना चाह रही हैं और भगवान ढूंढ रहे हैं कि ये हरकत किसने की। चला रुधिर, भगवान ने देखा एक कौआ के चोंच में खून लगा हुआ है। एक शीकी का बाण उठा करके उसके पीछे छोड़ दिया और कौआ भागा, ब्रह्मधाम गया। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया, फिर विष्णु भगवान के पास गया, शंकर भगवान के पास गया, अपने माता के पास गया, पिता के पास गया। मात मृत्यु पितु समन समाना। जब विधाता नाराज हो जाते हैं, जब समय खराब चल रहा हो, तो लिखा है मातु मृत्यु पितु समन समाना। माता साक्षात मृत्यु देवी हो जाती है और पिता यमराज से भी भयंकर लगने लगता है। माँ के पास गया, माँ मुझे बचा ले। माँ कह रही है तू यहाँ से भाग, तेरे जैसा दूसरा पैदा कर लेंगे, लेकिन तुम्हें अगर रखेंगे तो भगवान का बाण हमारा सत्यानाश कर देगा। बचाने के लिए गए, बचा नहीं पाई माँ। बाप के पास गया, बाप ने भी मना कर दिया, तू नालायक है, तू मेरा बेटा नहीं, तुमको अगर रखूं तो राम जी का बाण हमारा सत्ता पलट देगा। ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, किसी ने काहू बैठन कहा न वोई। रखने की बात तो दूर है, मदद करने की बात तो दूर है, काहू बैठन कहा न वही। बैठने के लिए भी नहीं कहा कि आओ बैठो पानी पी के जाना, इतना भी नहीं, भागो यहां से। जब सारे जमाने वाले मुंह फेर लेते हैं तब दो काम में आता है। इस दुनिया में दो बिना किसी के स्वार्थ से प्रेम करने वाले हैं। दो, यही जग, इस संसार के अंदर दो बिना कारण के प्रेम करते हैं। तुम तुम्हारे हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बाली कहा है भगवान से कि हे भगवान, इस संसार में दो ही लोग ऐसे हैं जो बिना कारण और बिना स्वार्थ के उपकार करते हैं। एक हे प्रभु आप, और दूसरा हे प्रभु जो आपका सच्चा भक्त है सो। माता ने मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया, ब्रह्मा ने छोड़ दिया, शंकर ने भी हटा दिया, भगा दिया, तो कौन मिला रास्ते में? संत नारद जी मिले। जयंत बहुत उतावले लग रहे हो, मुंह सूखा हुआ है, बेटा क्या परेशानी क्या है? बोले महाराज रास्ता दो पहले, बाद में समाचार पूछना। राम जी का बाण पीछे लगा हुआ है। रुक रुक, राम जी किसी को मारते नहीं है, रुक जा। अरे महाराज रास्ता दो, नहीं तो राम जी का बाण मार। अरे मारना होता तो राम जी को बाण तुम्हारे पीछे भेजने की जा रहे। भ्रिकुटी विलास जा सुलय होई। अगर आंख बंद करे
अपना पत्नी गिरा देवे नीचे तो पूरी दुनिया सत्यानाश हो जाए, उसको तुम्हें मारने के लिए बाण छोड़ना पड़ेगा क्या? भगवान तुमको मारना नहीं चाहते हैं, तुमको सुधारना चाहते हैं। कुछ भूल किया होगा। क्या भूल किया? कहा भूल ये हुई कि सीता जी के शरीर में मैंने चोंच मार दिया। अच्छा, तो फिर कहाँ गए उसके बाद? बोले उसके बाद माँ के पास गया, माँ ने मना कर दी। बाप के पास गए, वो भी मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, वो भी मना कर दिए। शंकर के भगवान के पास गए, वो भी मना कर दिए। मूर्ख हो, अरे मूर्ख, जिसकी भूल हो उसकी माफी मांगनी चाहिए। तूने भूल किया सीता जी का और माफी मांगने गए ब्रह्मा जी का। ये हम आप भी यही करते हैं। कहीं जाके कुछ गलत करते हैं, सोचते हैं भगवान को 2 रुपया का प्रसादी चढ़ा देंगे तो सब माफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जिसका अपराध किए हो उसी के पास जाओ। बोले तो राम जी के पास जाऊं? बोले हाँ, राम जी के पास जाओ। बोले तब तो भला हो गया। अभी तक सुने थे कि नारद जी जिसको मिलते हैं उसका कल्याण करते हैं। अब पक्का हो गया हमारा कल्याण। वहीं भेज रहे हो जिसका बाण है, जिसका बाण हमें छोड़ने को तैयार नहीं, उसके पास जाएं तो हम बच जाएंगे। नारद जी ने कहा मूर्ख, सत्ता वाले लोग प्रेम को नहीं समझते, सत्ता वाले लोग भगवान को नहीं मानते। जिसके पास संपत्ति और सत्ता आ जाए वो अपने आप को भगवान से बड़ा मानने लगते हैं। हूँ तो भगवान में मानतो ज नहीं, न मान शू बांधो छी। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के माँ बाप जब बीमार होते हैं तो दौड़ के आते हैं, महाराज कोई दौरा बोरा करिए, आपको कुछ डोरा धागा बांध दो, मेरी माँ को अच्छा हो जाए। और फिर भी अच्छा नहीं होता है तब क्या कहेंगे? महाराज आशीर्वाद दो, माँ भगवान का नाम लो। अब किसने तुमको कहा कि भगवान का नाम लेना चाहिए? तब तो कह रहे थे हम भगवान को मानते नहीं, हम मंदिर में मानते नहीं। वही तो है, अंत तक छोड़ते नहीं। संत सगे और गुरु सगे, अंत सगे हैं राम, बाकी सब लगे। इंजन में डिब्बा जुड़ा हुआ, कब कहाँ टूट जाए छूट जाए कोई पता ही नहीं। जाओ राम जी के पास। बोले नहीं जा सकता। तुम ये बताओ पहले क्यों गए थे? बोले राम जी का प्रभाव देखने कि ये भगवान है कि मनुष्य हैं। तो बोला प्रभाव देख लिए? बोले हाँ देख लिया। अब देखना क्या बाकी है, ये बाण मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा। कहा एक काम करो ना, प्रभाव तो देख लिया, अब जरा राम जी का स्वभाव भी देख लो। हैं घना लोग को होए प्रभावशाली पण स्वभाव एकदम नॉर्मल हो। आपने एम लागे कि आमना पासे जबाए न जबाए, बोलाए न बोलाए, पण ये अपना जेवाज रहता हो। नारद ने कहा भैया तुमने राम जी का प्रभाव देख लिया? बोले हाँ देख लिया। अब स्वभाव देखने चले जाओ। बोले कैसा स्वभाव है? काक भुसुंडी जी ने कहा अरे अस स्वभाव कह सुनो न देखो, अकेही खगेश रघुपति समलेखो। भगवान राम जी के जैसा सरल स्वभाव किसी का है ही नहीं। भगवान खुद कहते हैं सुंदर कांड में, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाव, अजान भुसुंडी शंभु गिर जाओ। विभीषण जी से भगवान कहते हैं कि हे मित्र, मेरा स्वभाव तुम अभी पहली बार आए हो, नहीं जानते हो। मेरा स्वभाव 3 आदमी जानता है। 3 बोले कौन कौन? सुनहु सखा निज कहूँ सुभाव, अजान भुसुंडी जी जानते हैं। दूसरा शंभु शंकर भगवान जानते हैं। और तीसरा गिरिजा पार्वती जी जानती है। अब शंभु शंकर भगवान तो ठीक है, काक भुसुंडी जी ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमारा स्वभाव फलाना की घरवाली से पूछ लेना, तो झगड़ा होगा कि नहीं? तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी घरवाली जानेगी, दूसरे की घरवाली क्यों जानेगी भला? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव पार्वती से पूछ लेना। अरे सीता जी से पूछने को बोलना चाहिए था, तो कह दिया पार्वती से पूछ लेना। कौन सा स्वभाव? आप लोग बड़े मन में लड्डू खाने लगे नहीं? समझिए राम जी का स्वभाव। अरे सुनहु सखा निज कहूँ सुभाव, अजान भुसुंडी शंभु गिर जाओ। काक भुसुंडी जी से मेरा स्वभाव पूछो। शिव मंदिर में, महाकालेश्वर के मंदिर में बैठ करके काक भुसुंडी जी माला जप रहे थे। गुरु महाराज आए,
गुरु महाराज आए और काकभूषुंड जी बैठे बैठे माला जप रहे थे, खड़े होकर के गुरु जी का अभिवादन नहीं किया तो शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, पक्षी हो चंडाला, ए चांडाल है तू, पक्षी हो जा। गुरु आए और उठ के खड़ा नहीं हो गए, उनका सम्मान नहीं किया, ये चांडाल का काम किया है, इसलिए जाओ शपथ हो पक्षी चंडाला, उत्तरकांड, जाओ अभी का अभी तुम चांडाल पक्षी कौआ हो जाओ। फिर भगवान गए, शंकर भगवान को समझाया, गुरु महाराज को उपस्थित किया कि कुछ भी हो, ये नाम तो मेरा जप रहा था ना, भजन मेरा कर रहा था, इसलिए मेरी जवाबदारी है, शंकर भगवान इसको माफ कर दीजिए। यह है भगवान का स्वभाव। शंकर भगवान, सती माता का शरीर छूट गया, पागल हो गए, पागल। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत दुखित दुख कृपा निधाना। पागल हो गए शंकर भगवान, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं, हालत खराब हो गई। भगवान गए दौड़ करके, महाराज क्या कर रहे हो? बोले आपका नाम ले रहा हूँ। मेरा नाम ले रहे हो इसीलिए तो मैं चला आया दौड़ करके। प्रभु क्या आज्ञा है? पार्वती तप कीन अपारा, अकरहु तासु अब अंगीकारा। आपकी घरवाली मर गई ना, आप बड़े व्याकुल हो, वही सती पार्वती बन करके तपस्या कर रही है, चलिए आपकी शादी करवा देता हूँ। शंकर भगवान को ले गए, शादी करवा दिया। इसलिए कहा मेरा स्वभाव शंकर भगवान जानते हैं। अब पार्वती जी का नाम क्यों कहा? गिरिजाऊ, गिरिजा माँ उमिया मेरा स्वभाव जानती है, इसलिए कहा। सती स्वरूप में शंकर भगवान ने सती जी का त्याग कर दिया था, अपने पति ने त्याग कर दिया, और जिसकी परीक्षा लेने गए उसी राम जी ने कल्याण करवाया। सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जब दक्ष के यज्ञ में मरने लगी तो इससे पहले राम जी को याद किया, प्रभु मैंने आपसे भूल की, गलती की, आपकी परीक्षा ली, मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया, लेकिन प्रभु आप किसी का साथ छोड़ते नहीं हो, तो मैं आपसे प्रणाम करके निवेदन करती हूँ, प्रभु मेरा कहीं ऐसे जगह पर जन्म करवा दो जिससे मुझे शंकर भगवान फिर से प्राप्त हो जाएं। तो कहाँ जन्म करवाया? हिमालय में, क्योंकि कैलाश वहीं है ना नजदीक में। तपस्या भी करवाए, कहाँ जन्म करवाए? हिमालय में। क्यों? बेचारी जल के मर गई है। जिसका शरीर जल जाए उसको अगर ठीक भी हो जाए दवाई कराने के बाद, फिर भी उसकी चमड़ी बड़ी पतली हो जाती है, उसको गर्मी सहन नहीं होता, इसलिए उसको डॉक्टर कहते हैं इनको एयर कंडीशन में रखना, ठंडे जगह में रखना। बेचारी जल के मरी है। बहुत से लोगों का पूर्व जन्म का संस्कार इस जन्म में भी आता है। भगवान ने सोचा बेचारा जल के मर गई है बेचारी, तो कहीं अगले जन्म में कहीं इनको महाराष्ट्र में या मद्रास तरफ अगर जन्म करवा देंगे तो बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए भगवान ने जन्म कहाँ करवाया? हिमालय में। बर्फ खोजने की जरूरत ही नहीं, ये है भगवान का स्वभाव। अस स्वभाव कह सुनो न देखो, अके ही खगेश रघुपति समलेखो। ऐसा स्वभाव किसी का नहीं है, इसलिए नारद जी ने कहा जाओ। भगवान ने प्रतिज्ञा किया हुआ है, कोटि विप्रवध, दोहा नंबर 43 सुंदरकांड रामचरितमानस। कोटि विप्रवध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, करोड़ों ब्रह्महत्या का पाप भी लगा होगा, वो मेरे शरण में एक बार आ जाएगा तो योग क्षेम वहां में हम, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं सब माफ कर दूंगा। कहा जाओ जाओ, भगवान की प्रतिज्ञा है, जाओ। संत नारद ने सही रास्ता बताया और आ गया। भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहता था, लेकिन थका हुआ था, चक्कर मार मार के जब गिरा तो सर सीता माता के तरफ और पांव राम जी के तरफ। सीता जी ने उठा करके और राम जी के चरणों में डाल दिया, प्रभु इसको माफ कर दो। भगवान ने कहा नहीं, माफ नहीं करेंगे। अरे माफ कर दो महाराज,
कभी कभी ऐसा हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा कि जब बाप बहुत गुस्से में होता है तो माँ अपने अंचल में बच्चा को ढांक करके और बाप से लड़ाई करती है। मेरा बेटा है, कुछ भी करे, आपको क्या लेना देना। माँ बचा लेती है, ढाल बन जाती है। सीता जी जगत जननी है। दूसरी बात, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गुजराती में एक भजन छे, रामजी तमे सीताजी ना तोले। एक लाइन गाशो। दयाना सागर तमे करुणा निधान प्रभु। जय हो। दयाना सागर तमे करुणा निधान प्रभु। भले ने भगवान कहेवावो पण राम तमे सीताजी तो लेने आओ। पण राम तमे सीताजी तो लेने आओ। दयाना सागर तमे, दयाना सागर तमे करुणा निधान प्रभु। भले ने भगवान कहेवावो पण राम तमे सीताजी तो लेने आओ। मारा राम तमे सीताजी तो लेने आओ। सीताजी भक्ति छे, भगवान रामजी ज्ञान छे। ભક્તિનું કામ છે જીવને ભગવાનના ચરણ સુધી પહોંચાડી દેવું। જે ભક્તિ કરે છે તેને ભગવાનના સાનિધ્ય સીતા માતાએ જીવ જયંતને ઉઠાઈને રામજીના ચરણમાં આપીને માફી કરવા માટે પેરવી કરી દે છે। લાગબાગ કરી દીધું, માફ કર દો પ્રભુ। ભગવાને માફ કરી દીધું અને તુલસીદાસજી લખ્યા, એક નયન કરી तजा भवानी। एक नयन करी तजा भवानी। एक नयन, बहुत से लोग इसका गलत अर्थ करते हैं। एक नयन मतलब एक आंख राम जी ने फोड़ दिया। जब भगवान दया करेंगे तो एक आंख फोड़ देंगे। आप कहोगे रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है एक नयन करी तजा भवानी। इसके लिए आपको नरसिंह मेहता का भजन पढ़ना पड़ेगा जो बापू को बहुत प्रिय है। वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे। वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नयाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो शकर लोक माँ सहुने बंदे। निंदा न करे कोनी रे। सकर लोक माँ सहुने वंदे। निंदा न करे कोनी रे। बाच बाच मन निश्चल राखे। धन धन जननी देनी रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे
पराई जाने रे। साची वैष्णवता छे। आप पक्षी शास्त्र के अगर अभ्यासु हैं तो आपको पता होना चाहिए कौवा को एक ही आंख होता है, दो आंख होता ही नहीं। तो भगवान ने एक फोड़ कैसे दिया? कौवा जब इस तरफ देखेगा तो वो आंख इस तरफ आ जाएगा, और इधर देखेगा तो उसका आंख ये है जो इस तरफ आ जाएगा। एक ही आंख होता है, दो होता ही नहीं है। तो भगवान एक आंख था वो भी फोड़ दिए, तो फिर उसे दिखेगा कैसे भाई? भगवान अगर जिस पर राजी हो जावे क्या उसका आंख फोड़ देते हैं? भगवान ऐसी दया करेंगे कि एक आंख फोड़ देंगे? एक आंख फोड़ नहीं दिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि बना दिया। भगवान ने कहा भेदभाव की दृष्टि से किसी को मत देखो, जहां भेद वहां परमात्मा नहीं होते हैं। भगवान ने कहा अभेद बन जाओ, समदृष्टि। दूसरी बात भगवान ने कहा मूर्ख समदृष्टि रखो, कौन क्या करता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। बीजा ना दाम्पत्य जीवन में, दूसरे के दाम्पत्य जीवन में अगर कोई चंचुपात करे तो वो कौवा ही होता है। तुलसीदास जी महाराज के अंदर पावर है। उन्होंने इंद्र को एक बार कुत्ता बोल दिया, कुत्ता सूख हार लय भाग सठ, श्वान निरख मृगराज। कुत्ते के तरह अपने राज सत्ता रूपी हड्डी को बचाने के लिए इंद्र प्रयास कर रहा है और नारद के पास कामदेव को भेज दिया। ये एक निर्भीक संत का लक्षण कह दिया मूड पर। इंद्र जो वेद का उपासक है उसको कुत्ता बना दिया और उसके बेटा को कौवा बना दिया। ये तो तुलसीदास ही कमाल कर सकते हैं, बाकी 5-10 रुपए के लिए चापलूसी करने वाले ऐसा साहस कर नहीं सकते। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परिस्त्रिजे ने मातरे। ये नरसिंह मेहता की वैष्णवता है। जूनागढ़ सिद्धों की भूमि और वहां प्रकट हुए नरसिंह मेहता। दुनिया में ऐसा कोई भक्त पैदा नहीं हुआ जिसका काम भगवान ने किया हो। अगर किया है तो 1-2, लेकिन नरसिंह मेहता ऐसे भक्त इस कलयुग में पैदा हुए कि भगवान ने उनका 1-2 नहीं 52 काम किया। 52 बार भगवान ने नरसिंह मेहता का काम किया। आहा, नरसिंह मेहता का राग, प्रसिद्ध राग केदार। जब केदार राग नरसिंह मेहता गाते थे तो भगवान प्रकट होकर दर्शन देते थे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम घन श्याम घन श्याम
राग केदार, इस भजन को मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी दोनों ने बहुत सुंदर गाया है, आप लोग YouTube में सुन सकते हो। ये केदार राग जब जब नरसिंह मेहता गाते, भगवान उनको दर्शन देते। एक बार ऐसा हुआ, नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध, भक्ति एम नहीं मरती, बहुत परीक्षा लेती है। घना लोगों कहे कि भगवान परीक्षा केम ले छे, भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? परीक्षा लेते हैं, आप सब विद्यार्थी रह चुके हैं, अगर आप परीक्षा नहीं दोगे तो अगले क्लास में जा सकोगे क्या? भगवान इसीलिए परीक्षा लेते हैं, अगले क्लास में जाने के लायक है या नहीं, इसीलिए परीक्षा होती है। नरसिंह मेहता के पिताजी की श्राद्ध की तिथि, घर में कुछ खाने का है ही नहीं, और बाप का श्राद्ध जो बेटा न करे, अभी तो बहुत लोग सुधर गए हैं ना अपने आप में, बाप करनो बारमुज नहीं करते। आज पिताजी के श्राद्ध की तिथि है, पितृपक्ष चल रहा है, अभी भी चल रहा है ना, मेरी संजोग बड़ा अच्छा है। पिताजी की श्राद्ध तिथि है, लेकिन घर में भोजन करने के लिए कुछ अपने लिए नहीं है, तो ब्राह्मण को कहां से खिलावे, दान पुण्य कहां से करे? आपके पास भगवान ने कुछ दिया है, तो जब जब आपके पिता की पुण्यतिथि आवे, इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, जिस तिथि को उस धाम में चले गए हैं, उस दिन कुछ साधु को, कुछ ब्राह्मण को, कुछ गरीब को, कुछ भोजन दान कराना, वस्त्र दान करना, कुछ ना कुछ उनके आत्म कल्याण के लिए दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। बहुत से पढ़े लिखे सुधरे लोग पूछते हैं, महाराज हम यहाँ करेंगे तो उनको मिल जाएगा क्या? मैंने आपको एक दिन गया श्राद्ध की बात आपको मैं बता चुका हूँ। जब भगवान राम जी इसी पितृपक्ष में पिताजी की श्राद्ध करने के लिए जब गया जी गए, जब ब्राह्मण को भोजन जिमाने लगे तो सीता जी ने घूंघट कर लिया। राम जी ने कहा यहाँ तो कोई अयोध्या वाले हैं नहीं, तो यहाँ किसके लिए घूंघट ओढ़ रही हो, किसके लिए माथा ढक रही हो? सीता जी ने दर्शन किया, जब ब्राह्मण को भोजन करा रहे थे तो ब्राह्मण के पीछे बैठ करके दशरथ जी सीता जी को आशीर्वाद दे रहे थे। ये महत्व है। तो आप कहोगे यहां देंगे तो वहां कैसे मिलेगा? वो तो ऊपर चले गए, वहां कैसे मिलेगा? हाँ, सिस्टम है। आपका कोई सगा संबंधी अमेरिका में कमा रहा होगा, तो वहां तो पैसा नहीं होता है, वहां तो डॉलर होता है। लेकिन अगर वहां से वो डॉलर लिखवा देवे तो यहां आपको क्या मिलेगा? टनाटन नोट मिल जाएगा ना। हमको भी आता है कभी कभी, मिल जाएगा ना। इसी तरह आप यहाँ जो कुछ भी उनके निमित्त दान करते हैं, भोजन के लिए या वस्त्र के लिए या जिस किस चीज के लिए, वो जिस योनि में होंगे, हो सकता है पशु योनि में हो। अगर पशु योनि में होंगे तो बढ़िया बढ़िया घास खाने को मिलेगा। अगर यहाँ आपने गाय को घास खिला दिया और वो देव योनि में चले गए, तो वहाँ उनको चकाचक राजभोग की थाली मिलेगी। ये व्यवस्था है, ऐसा गरुड़ पुराण में हमने पढ़ा है। हमारा शास्त्र कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाएगी तो तर्क वितर्क जरूर करेगा, लेकिन जिस दिन विज्ञान और धर्म एक दूसरे को पूरा समझ लेगा, वहां दोनों में कोई अंतर रह ही नहीं जाएगा। आप जानते हैं राम जी पुष्पक विमान से गए, हवाई जहाज किसने बनाया? मेरे आपके बाप दादा ने बनाया था क्या? और वो भी कैसा विमान, जितना आदमी बैठ जाए एक सीट खाली रहता था, एक सीट खाली रहता था। कितने बंदरों को भगवान ने बैठाया है, क्या बात।
नरसिंह मेहता के पिताजी की आज श्राद्ध की तिथि है, लेकिन ब्राह्मणों को जाके निमंत्रण दे दिया और खिलाने का कुछ ठिकाना ही नहीं। पत्नी से कहा मैं अभी बाजार में जाता हूं और कुछ ले करके आता हूं। बाजार में लेने गए, दुकानदार ने कहा पहले से तुम्हारा बहुत पैसा हो गया है, अब नया उधार हम आपको नहीं दे सकते, अगर लेना हो तो कुछ गिरवी रखो। अब उनके पास गिरवी तो कुछ था ही नहीं, अगर होता तो लेने क्यों जाते, कुछ भी नहीं है उनके पास। दुकानदार से कहा भैया ईमानदार ब्राह्मण हूँ, आपका एक एक पैसा मैं दे दूंगा, दूध से धोके दे दूंगा, मुझे दो, मेरे पिताजी की श्राद्ध है। कहा महाराज दे दोगे वो मैं जानता हूँ, आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन मुझे विश्वास दिलाने के लिए कुछ गिरवी रखो, कहीं ना कहीं गिरो मुको एम। नरसिंह मेहता ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने कहा आपके पास है? बोले क्या है? आपके पास राग केदार है, जब आप गाते हो तो भगवान आपको दर्शन देते हैं, आप राग केदार गिरवी रख दो हमारे पास बस। अब राग केदार गाना बंद हो गया, भगवान का दर्शन बंद हो गया। वहां से सब लेकर के आए, इधर तो उनके आने से पहले ही श्राद्ध की सारी व्यवस्था भगवान करवा दी, सोना की थाली, सोना की कटोरी, सोने की गिलास, सोने का चम्मच, अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ बना के ब्राह्मणों को खूब खिलाया। भगवान खुद ही खिला रहे हैं, फिर क्या कमी रहेगी। ब्राह्मण लोग खूब खाए, आनंद किए। जब चलने लगे तो सबको लोभ लग गया। भगवान नरसिंह मेहता का रूप लिए हुए है, सब लोग यही समझ रहा है कि ये नरसिंह मेहता ही परस रहे हैं, खिला रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो मेहता जी, जब इतना बढ़िया भोजन कराए हो तो एक काम करो, जिस थाली में खिलाए हो वो थाली भी दक्षिणा में दे दो। नरसिंह मेहता भगवान खुद ही थे। भगवान ने कहा जाओ थाली भी ले जाओ। अब बताओ किसी के बाप का श्राद्ध ऐसा हुआ है क्या? सोना की थाली सभी ब्राह्मणों को दान में दे दिया, जाओ सब लोग ले जाओ। लेकिन जो राग केदार गिरवी रखा गया है वो छूटेगा नहीं, तब तक दर्शन होगा नहीं। अब नरसिंह मेहता के प्राण निकलने की तैयारी में हैं, दर्शन बिना आखिया हरि दर्शन की प्यासी, आखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को, देखियो चाहत कमल नयन को, निशि दिन रहत उदासी, आँखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। राग केदार गा नहीं सकते क्योंकि गिरवी रख दिया। कितने ईमानदार लोग होते थे। दर्शन के बिना, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। अब वो बनिया तो जब तक पैसा देंगे नहीं तब तक, थोड़ा थोड़ा संक्षेप करके कह दिया हूं, जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक तो राग गिरवी जो रखा हुआ है छूटेगा नहीं, और जब राग गाएंगे नहीं तो कन्हैया दर्शन नहीं देंगे। भगवान फिर नरसिंह मेहता बन गए। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामड़ा गिरधारी रे मारी सांवरिया
ना हाथ रे सांवरा गिरधारी मारे मुंडी सावड़िया ने हाथ रे सांवड़ा गिरधारी। भगवान ने 52 काम किया है नरसिंह मेहता। भगवान पहुंचे हैं कहां अभी, हम तो भूल गए, आप लोग को याद है कहां थे कथा में? आचार्य साहब बोलिए, आप ही मुख्य यजमान हैं। पंचवटी, अरे पंचवटी तो भी बहुत दूर है भाई। मैं तो कभी कभी एक चौपाई पर पूरे दिन कथा कर देता हूं, पूरे दिन तक। रघुपति चित्र कोट बसनाना। भगवान का स्वभाव मैं वर्णन कर रहा था। कोट विप्रबध लागे जाहू। भगवान ने जयंत को सम दृष्टि बनाया, समता प्रदान कर दी, भेद दृष्टि हटा करके सम दृष्टि का भगवान वहां से अब आगे चल रहे हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, भगवान कहाँ गए? अत्रि मुनि के आश्रम में। उनकी धर्म पत्नी कौन है आप सब जानते हैं ना, अनुसुईया जी। अत्रि और अनुसुईया के बेटे का नाम क्या है? बहु गुस्से था कोई तो आपने शू कहिए क्या तो है दुर्वासा जेवाज। दुर्वासा उन्हीं के पुत्र हैं, चंद्रमा उन्हीं के पुत्र हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। महात्मा अत्रि बहुत खुश हो गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उनको प्रणाम किया, महात्मा ने भगवान को प्रणाम किया। देखा, संतों ने देखा, मुनि रघुबीर परस पर नवहि, मुनि रघुबीर परस पर नवहि। भगवान ने कहा आप मुझे प्रणाम मत करो, आप महात्मा मैं गृहस्थ, आप मुझे प्रणाम नहीं करो। अत्रि जी ने कहा महाराज अहम तो तुम भक्त भक्ता नाम तत् भक्ता नाम च किंकर। मैं तो आपके भक्त के भक्त का किंकर हूं महाराज, मैं कहां आपसे बड़ा हो गया। महाराज आप आसन पर बैठिए। भगवान को गद्दी पर बैठा करके और अत्रि जी ने भगवान की स्तुति की। रामचरितमानस में बहुत सुंदर दिव्य स्तुति है। आओ 2-4 श्लोक हम भी गा लेते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामकं, निकाम श्याम सुंदरम निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंगरम प्रदम मुलोचनम। हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त वत्सल, मैं वत्सल शब्द का अर्थ आपको समझा चुका हूँ। वत्सल किसको कहते हैं? वत्स मतलब बछड़ा। गाय जब बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद तुरंत घूम जाती है, तुरंत। कोई भी जानवर को आप देख लेना, बच्चा देने के बाद तुरंत, और फिर अपने बच्चे को चाटने लगती है। जानवर में ऐसा होता है, चाटने लगती है, और तब तक चाटती है जब तक उस बछड़े के शरीर का पूरा गंदगी साफ न हो जाए। तो भगवान का यही स्वभाव है, अपने भक्त के अंदर कुछ भी वो गंदगी रहने नहीं देते हैं, सब साफ करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का भक्त वत्सल नाम अत्रि जी ने रखा। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। बहुत सुंदर दिव्य स्तुति करके और बाद में मांग रहे हैं
किसी की खुशामद आप क्यों करते हो? कुछ पाने के लिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए आपको? अत्रि जी बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति कर रहे हो, क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा तो महात्मा ने मांग लिया। बिनती कर मुनिनाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। महाराज मेरी जो मति है, बुद्धि है, वो कभी भी आपके चरणों को छोड़े नहीं। आपका दर्शन करता रहूं, आपके चरणों में मन को लगाया रहूं, और ऐसे लगाऊं आपके जो चरण कमल हैं, उस चरण कमल कोश में भ्रमर बन के मेरा मन भ्रमर उसमें उस कमल पर बैठ जावे। और जब संध्या बेली होवे, यानी कि जब मौत का समय होवे, तो आपका पराग जो कोश है, जैसे शाम के समय कमल बंद हो जाता है, इसी तरह से जब मैं मरूं तो मेरा मन आपके चरणों में बंद हो जाए। अंत समय में जहां मति जाती है वही गति की प्राप्ति होती है। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इसलिए संतों का स्वभाव होता है, भक्तों का स्वभाव होता है हमेशा भगवान का नाम लेते रहना और भगवान का नाम लेते लेते मर जाना। बहुत से लोग कहते हैं जब एक बार नाम लेने मरने टाइम में ले लेंगे, अभी क्यों समय बर्बाद करें? नहीं, ये भी तो एक प्रश्न है। एक बार ले लेंगे मरने के टाइम में। अच्छा ये बताओ, मरोगे कब? ये लिखवा के लाए हो? रजिस्ट्री करवाए हो? इसलिए एक मैथिली भजन मैं गा के आपको सुनाता हूं। कुछ लोग मिथिला से हैं, इसलिए मैथिली भजन एक हो जाए। अरे सीताराम सदखन, सीताराम सदखन जपैत रहै छी, मिथिला में आयब सपना देखैत रहै छी, मिथिला में आयब सपना देखैत रहै छी। सीताराम सदखन जपैत रहै छी, मिथिला में आयब सपना देखैत रहै छी, ओ देखैत रहै छी। गेन्हारी के साग देखो राखल अछि तोरल, गेन्हारी के साग, गेन्हारी के साग देखो राखल अछि तोरल, गायक मधुर दूध, गायक मधुर दूध सौ दही पौरल, गायक मधुर दूध सौ दही पौरल, आंगुर पर दिन हम गिनैत रहै छी, मिथिला में आयब सपना देखैत रहै छी, मिथिला में आयब सपना। सियाजू के नैहर अहाँ के भेल सासुर, सियाजू के नैहर, सियाजू के नैहर रामा, सियाजू के नैहर, सियाजू के नैहर अहाँ के भेल सासुर, सियाजू के नैहर अहाँ के भेल सासुर, अहाँ के देखेला मन मोरा आतुर, अहाँ के देखेला मन मोरा आतुर, अहाँ ला हम सब कनैत रहै छी, मिथिला में आयब सपना देखैत रहै छी, मिथिला में आयब सपना देखैत रहै छी। मिथिला के पोखर ओ झांखर सुखाएल, मिथिला के पोखर, मिथिला के पोखर, मिथिला के पोखर, मिथिला के पोखर ओ झांखर सुखाएल, आहाँ बिन मिथिला के
अहाँ बिन मिथिला के फूल कुम्हलायल, फाटल के फाटल हो, फाटल के फाटल सियत रहै छी, मिथिला में आयब सपना देखैत रहै छी। सीताराम सदखन जपैत रहै छी, मिथिला में आयब सपना देखैत रहै छी, मिथिला में आयब सपना देखैत रहै छी, ओ देखैत रहै छी, हाँ देखैत रहै छी।